Hi Vichavadi, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक मजेदार गाइड जिसकी मदद से आप CUET 2023 में स्कोर कर सकते हैं 780 प्लस आउट ऑफ 800। अगर आप CUET 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में एंटर करने के लिए पिछले साल 780 पर एडमिशंस क्लोज हो गए थे। तो अगर आप भी उन्हीं कॉलेजेस के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 780 प्लस का स्कोर दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। अब ये स्कोर बहुत जगह पे अनबिलीवेबल लगता है, खास करके ध्यान में जब हम रखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा हो, कभी नहीं सुना हो। बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है कि हम 780 रीच कर भी सकते हैं या नहीं। बट ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो के साथ में आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आपको 780 प्लस स्कोर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि CUET में आप प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो। CUET में जनरली आप डोमेन, लैंग्वेज और GT इन तीन चीजों की प्रेपरेशन करते हो, जिसमें मैक्सिमम बच्चे डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ में लैंग्वेज की प्रेपरेशन करते हैं और GT बहुत जगह पे ऑप्शनल रहता है। GT उन लोगों के लिए कंपलसरी होता है जो या तो अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, एक डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज उसे कंपलसरी बनाती हैं। अब ऐसे में आपका पूरा जो टोटल स्कोर है वो 800 मार्क्स का हो जाता है। अब ये 800 मार्क्स के टोटल में से आपको 780 प्लस जो है वो लेकर आने हैं। अगर आप चुनिंदा कॉलेजेस जो बहुत ही टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन यहाँ पर पिछले साल बंद हो गया था। तो अगर आप भी उन कॉलेजेस के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूं ताकि आपकी प्रेपरेशन उसी डायरेक्शन के अंदर जाए। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। यार सबसे बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यार CUET एक मैंडेटरी एंट्रेंस एग्जाम है। यार एक CUET मैंडेटरी एंट्रेंस एग्जाम है मैम, इससे आपका क्या मतलब है? देखो यार CUET ना कंपलसरी है, तो सबसे पहले तो दिमाग के अंदर ये डाल लो कि CUET डू और डाई सिचुएशन है। अगर इस बार नहीं निकला और आपका डिजायर्ड कोर्स या डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला तो ड्रॉप लेना पड़ेगा, या फिर आपको जो आप चाहते हो उससे कम में सेटल होना पड़ेगा। अब ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप इसके लिए सीरियस हो जाओगे। जो सबसे पहला टिप है, सबसे पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि CUET कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसे आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि 4 और लोग दे रहे हैं। CUET एक ऐसा एग्जाम है जो कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना चाहते हो अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए। अब जब मैं ये कह देती हूं तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा फैक्ट ये भी है कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। ये CBSE कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पर आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके फुल टू रट्टे लगा लगा के जाना है, क्योंकि आपको ये चेक किया जाएगा कि कितना आपको समझ में आया, कितना आपको रटावा रहता है और कितनी स्पीड से बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व कर सकते हो। अरे यार ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, ये यहाँ पर आपके लिए एक एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप यहाँ से कॉलेज में जाएंगे या नहीं। आप CBSE में या किसी भी स्टेट बोर्ड में कितने भी नंबर लिए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा। दैट मीन्स इसकी प्रेपरेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। सिर्फ रट्टे लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है जो कि मैं और पॉइंट्स के अंदर भी क्लियर करूंगी। आपको एक और चीज यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए और वो ये है कि ये MCQs बेस्ड एग्जाम है। दैट मीन्स इसके अंदर आपको आंसर राइटिंग के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको आपके प्रेजेंटेशन पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट जब ये हम यहाँ पर ये देखते हैं तो एक तरफ हम खुश होते हैं और एक तरफ हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं कि जैसे इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग शामिल है, टाइम का एक फैक्टर शामिल है, इसके साथ साथ में आपको कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाली है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। बहुत सारे और फैक्टर्स इसके साथ में प्रोज एंड कॉन्स के अंदर लाई करते हैं। तो ये एक MCQ बेस्ड एग्जाम है, इसको अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर लो ताकि से आपकी प्रेपरेशन उसी डायरेक्शन में जाए। जब मुझे डेफिनेशन लिखकर नहीं आनी है तो मैं उस डेफिनेशन को ऐसे ही पढ़ूंगी कि अगर मेरे पास MCQ में वो पूछी जाए तो मैं उसे रिकॉग्नाइज कर सकूं। मैं उस डेफिनेशन के रट्टे नहीं लगाऊंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर आप रट्टे लगाने के पर्पस से जैसे अभी आप लिखने के लिए पढ़ते हो वैसे अगर इसका प्रेपरेशन करोगे तो CUET में एक जन्म जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका प्रेपरेशन उसी एंगल से करते हो कि ये MCQ का पेपर है, मुझे वो चीजें याद रखनी है जो क्वेश्चन में मुझसे पूछी जा सकती हैं, केवल वो चीजों को रिकॉग्नाइज करना मुझे आना चाहिए, एलिमिनेट करना मुझे आना चाहिए, तो आपका प्रेपरेशन जर्नी काफी आसान हो जाएगा।
इसके साथ में जैसे ही मैं यहाँ पर इस एंट्रेंस एग्जाम वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर रही थी, इसके बारे में बात कर रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि एक एंट्रेंस एग्जाम है और इसकी प्रेपरेशन वैसे ही होनी चाहिए। और वैसी प्रेपरेशन आप कैसे कर सकते हो यार, बेसिकली यहाँ पर दो चीजों के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा। सबसे पहले तो वो सारी चीजें जिनके बारे में आप अभी जानते हो, ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं अभी जानती हूँ, मतलब अभी मैंने क्लास 12th के अंदर जितना जो भी पढ़ा है वो मेरी अभी का, मेरा करंट नॉलेज है। बट इसके साथ साथ में ऐसे चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा जिनको पढ़ने के आप केपेबल हो। क्योंकि क्या करूं मैं अगर आपके क्लास 12th में 99% मार्क्स आए, अगर आप किसी नई चीज को सीखने के केपेबल ही नहीं हो तो आप कोर्सेज, आप कॉलेजेस के लिए फिट नहीं हो। तो यहां पर ये चीज देखी जाएगी कि आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है। एट द सेम टाइम आपसे अगर टेढ़े क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक पूछा जाए, आपको एक डिफरेंट टोन के अंदर क्वेश्चन दिया जाए, तो क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हो? तो अब जब आप ये सोचते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहां से पूरा का पूरा गेम हो जाता है क्वेश्चन का। मैं पिछले साल भी कहती आई हूं और इस साल भी वही चीज कहूंगी, CUET इज ऑल अबाउट सेलेक्टिव कंटेंट एंड प्रैक्टिस, जितने भी तरीके से, जहां से भी, जितनी भी कर सकते हो। सेलेक्टिव कंटेंट दैट मीन्स आपको कुछ ही कंटेंट है जो आपके दिमाग को देना, ठीक है, जो आपको कंज्यूम करना है, और प्रैक्टिस इतनी करनी है जितनी आप करना चाहो, जहां से हो रही है, जैसे हो रही है, सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। हाउएवर वहां पर भी आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके पास में उतना समय नहीं रहेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि यहां पर आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने टेढ़े क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये वाला फैक्टर आपके लिए खुश रहेगा। अगर ये फैक्टर आपके लिए सही रहेगा, सेटल रहेगा, तो आपको और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला फैक्टर थिंग्स यू ऑलरेडी नो, उसका टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके होगे बोर्ड एग्जाम्स में। इसके साथ मैं आपको बता देती हूं कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूं कि ये लैंग्वेज वो नहीं है जो CBSE या स्टेट बोर्ड में आप करते आए हो। ये लिटरेचर नहीं है जिसकी समरी आप देखकर चले जाओगे और काम हो जाएगा। और अभी तो लिटरेचर में भी वैसा नहीं हो रहा है कि समरी देखकर काम हो जाए। तो आप सोचिए कि यहां पर आप प्रेपरेशन वैसी तो बिल्कुल नहीं कर सकते जैसे कि आप CBSE में कर रहे होंगे। ये लैंग्वेज है जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दैट मीन्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सब चेक किया जाएगा। ये लैंग्वेज है जहां पर आपका एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी का नॉलेज, आपका एलिमिनेशन, आप कैसे एलिमिनेट करते हो, किस तरीके से वर्ड्स को पहचानते हो, उनके सिनोनिम, एंटोनिम्स को पहचानते हो, वो चेक किया जाएगा। आपकी प्रेजेंट वोकैबुलरी और आप कितने केपेबल हो लर्न करने के, वो चेक किया जाएगा। लर्निंग एबिलिटी चेक की जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से उठ के आ गया। आपको नेसेसरीली आप सोचोगे मैं नाउन की प्रिंसिपल्स याद करके चला जाऊं, कुछ फॉर्मूले के ही टेंस के याद करके चले जाऊं, पर उससे क्वेश्चन इतना घूम के आएगा कि शायद वो फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे। लैंग्वेज इस पूरे के पूरे पेपर का पार्ट नहीं है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कोई हिस्सा नहीं है कि बाकी पेपर कर लिया तो काम चल जाएगा। ये अपने आप में एक फुल्ली फ्लेजेड पेपर है। 200 नंबर का ये पेपर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपलसरी है इसको क्लियर करना। और इसका अगर आप एक बार सिलेबस देखेंगे तो आपको लिटरली रियलाइज होगा कि इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप रोज इसकी क्लासेस लगाएं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स सच में की टू सक्सेस है, क्योंकि यार देखो ये जो है ये आपका एक ऐसा एग्जाम होने वाला है जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपके सामने पूरे के पूरे क्वेश्चंस रखे जाएंगे। अब जब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करते और सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ आपके ऊपर नहीं आते हैं, तब तक आप नहीं सीखोगे टाइम को मैनेज करना, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, क्वेश्चन को लेट गो करना। ये सारी की सारी चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा उन चीजों के लिए प्रिपेयर ही नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये 4 नोट्स मैंने पढ़ लेने हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लेने हैं और जाकर वहां काम हो जाएगा। और वहां जाकर समस्याएं आती हैं, जैसे कि हो सकता है टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को आपने इग्नोर कर दिया है, सारे क्वेश्चन आप करके आ गए हो, नेगेटिव मार्किंग में मार्क खा गए हो। ये सारी की सारी चीजें बाद में रियलाइज होती हैं जब आप उतना ज्यादा करीब आ चुके होते हो। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मॉक पेपर्स को अपनी प्रायोरिटी पे रखें कि जिस वक्त तक आपने सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया उसी वक्त से आपने मॉक पेपर्स को शुरू कर देना है। मॉक पेपर्स कुछ भी हो जाए छूटने नहीं चाहिए,
ठीक है। सो अभी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, पर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इनको अचीव करने के लिए, इन सारी की सारे टारगेट्स, ये सारी की सारी चीजों को दिमाग में रख के और प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको ऐसे चैनल्स की जरूरत है जहां से आप पढ़ सको, ऐसे माध्यम की जरूरत है। जैसे YouTube पे भी आप बहुत सारी जगह पे पढ़ सकते हो, तो आपको ऐसे चैनल्स की जरूरत है जहां से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि हमारा ये चैनल अनअकैडमी CUET पे आप पढ़ाई कर सकते हो, तो आपको ना अपने चैनल्स जो है वो सेलेक्ट करके रखने हैं। ज्यादा कंटेंट में लालच में नहीं आना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगा। तो अपने चैनल्स को सेलेक्ट करके रखो ताकि उन्हीं चैनल से आप अपना इंफॉर्मेशन कंज्यूम करो, कंटेंट कंज्यूम करो। एट द सेम टाइम आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, पूरे के पूरे देश के अंदर बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एडुकेटर्स कभी खराब नहीं होते, बस सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आपको किसी की कोई बात जल्दी समझ में आती है, किसी की नहीं। एडुकेटर्स इतने सारे हैं, पर आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन से एडुकेटर्स की बात आपको जल्दी समझ में आती है, और उन एडुकेटर्स को सेलेक्ट करके रखिए ताकि आप बाकी लोगों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन है जो आपका, और कहां से आप अपना पूरा थ्योरी कवर कर सकते हो। यार ये थ्योरी कवर करने की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे NCERT से करूँ, किसी रिफ्रेशर से करूँ, किसी टीचर के नोट से करूँ, किसी दोस्त के ट्यूशन की कॉपी से करूँ। ये थ्योरी आपको कहाँ से करनी है? अगेन बेस्ट जजमेंट आप ले सकते हो कि कौन से नोट्स, कौन सी किताब आपको सबसे बेटर तरीके से समझ में आती है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी प्रैक्टिस करना। जब आप कंटेंट कंज्यूम भी कर चुके हो, अगर आप सही तरीके के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो आप मात खा जाओगे। अगर आप कंटेंट अच्छा कंज्यूम कर चुके हो, पर अगर आप क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हो और उनमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और बाद में आपको पता चल रहा है कि CUET का तो लेवल ही अलग है, तो सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। इसके लिए सही तरीके से प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग किताबें खरीद लेते हो और किताबें खरीद के वहां पर गोले बना रहे होते हो, वहां पर टिक कर रहे होते हो, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो है CUET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कंप्यूटर पे लगाया जाएगा। आपको ना तो यहाँ पर कोई बुकलेट मिलेगी जिसमें आप पढ़ पाओगे, अंडरलाइन कर पाओगे, ना उसमें टिक कर पाओगे, ना उसमें ऐसे चेक कर पाओगे जैसे आपको आदत है फिजिकली क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करके गोले करने की और इन सब की। जब तक आप ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते हो तब तक आपको फील नहीं आएगा कंप्यूटर पे टेस्ट देने का। और ये एक ऐसी चीज है जो नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना आपको CUET 2023 के पेपर में बैठना ही नहीं है। बहुत बार हम फोन पे भी टेस्ट दे देते हैं, वो भी नहीं करना है। सिट विथ योर सिस्टम, आपके सिस्टम के साथ बैठिए, क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपको सिस्टम दिया जाएगा। बहुत बार तो हम कीबोर्ड भूल जाते हैं कि कहां से क्या हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप जितना हो सके ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। और मेरा फेवरेट है, आप चीट शीट्स बनाकर रखिए। अगर एडुकेटर्स कोई भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद बनाइए। मैम होती क्या है ये चीट शीट? यार तुमने बहुत सारी चीजें जो है वो कंज्यूम कर ली है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमने कंज्यूम कर लिया है यार, उसमें कितना इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली स्टोर रहेगा? वो इंफॉर्मेशन जो सच में या तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें लास्ट तक याद होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन को अगर एक ही पेज के ऊपर लिस्ट करके तुम्हें दे दिया जाए पर टॉपिक का, तो तुम्हारी वो 200 300 500 पेज की किताब 15 पेज के अंदर सिमट जाएगी और आप एग्जाम से जस्ट पहले उसे रीड करके जा पाओगे। उसी को मैं बोलती हूँ चीट शीट्स। ये 1 पेजर नोट्स होते हैं, इनको भी आपने हैंडी रखना है। तो ये मैंने आपके लिए पूरी की पूरी प्रेपरेशन की चेकलिस्ट आपकी बना दी है कि इस चेकलिस्ट के साथ में आप आराम से स्कोर कर पाओगे 780 प्लस, क्योंकि जब आप ये करते हो और सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अभी जब आप ये सब करोगे, आपको ये सारी चीजें मुझे बताना जरूरी था, बट इसके साथ में चेकलिस्ट देना जरूरी था ताकि आपकी हो CUET पे विजय। With that, let me also introduce विजय बैच फॉर लैंग्वेज एंड GT। ये विजय बैच जो है ये CUET लैंग्वेज और GT के लिए है, जो कि 16 तारीख यानी कि आज से शुरू हो चुका है, जिसमें सारे नोट्स मैं आपको इंग्लिश में देने वाली हूं पर समझाने वाली हूं हिंदी में। यहां पर आप GT भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश पढ़ सकते हो मेरे साथ। तो अगर आप इंग्लिश मेरे साथ क्रैक करना चाहते हो तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। दैट मीन्स अनअकैडमी पे लैंग्वेज और GT का सब्सक्रिप्शन आज ही ले सकते हो।
मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी पे अगर आप लैंग्वेज और जीटी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 3,000 रुपए का। इस 3,000 रुपए के अंदर आपको पूरा लैंग्वेज और पूरा जीटी कंप्लीट कराया जाता है, और वो सारी चीजें जो मैंने चेकलिस्ट पे आपको मेंशन की थी वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपको चैनल मिलता है, एक ऐसा माध्यम मिलता है जहां से आप पढ़ सकते हो, चाहे वो आपको जैसे मैंने बताया चैनल्स मतलब मीडियम होते हैं, तो चाहे वो यूट्यूब है, स्पेशल क्लासेस है, आपके प्लस क्लासेस हैं, आपको एडुकेटर्स मिलते हैं, आपके फेवरेट एडुकेटर्स जिनसे आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, आपको थ्योरी मिलती है, क्योंकि मेरे साथ में यू कैन गो बुकलेस, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, आपको वो क्वेश्चंस मिलते हैं जिन क्वेश्चंस को हमने कराया है और बच्चों को CUET 2022 क्रैक कराया है, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट हम करवाते हैं और साथ ही साथ चीट शीट मिलती है। इसके साथ में अगर आपको मॉक पेपर्स चाहिए या इनमें से किसी भी चीज में हेल्प चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म तक में हम आपकी मदद करते हैं। तो आपको यहां पर और कुछ चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये 3,000 के अंदर लैंग्वेज और जीटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि यहां पर ये 3,000 रुपीज जो है वो 2700 हो जाएंगे जैसे ही आप मेरा कोड लगा लोगे SDC18। ये SDC18 के कोड से ये 3,000 का अमाउंट जो है वो 2,700 पे आ जाएगा। अगर आपने अपने कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज की भी अभी अच्छे से तैयारी नहीं की है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं और उस रिवीजन के साथ में मेरे साथ में लैंग्वेज और जीटी पढ़ना चाहते हैं, तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें साइंस के साथ में लैंग्वेज और जीटी, कॉमर्स के साथ में लैंग्वेज और जीटी, ह्यूमैनिटीज के साथ में लैंग्वेज और जीटी आपको मिल रहा है। वैसे तो इस सब्सक्रिप्शन का प्राइस 6,000 रुपए है, मतलब कॉमर्स प्लस लैंग्वेज जीटी लोगे तो 6,000 रुपए है, ह्यूमैनिटीज प्लस लैंग्वेज जीटी 6,000 रुपए, साइंस प्लस लैंग्वेज जीटी 6,000 रुपए। बट आपको मेरा कोड लगाकर जो कि है SDC18 मिलेगा 25% का डिस्काउंट। दैट मीन्स 4,500 के अंदर आप ये सब पढ़ पाओगे। आप इंटायर कॉमर्स, लैंग्वेज और जीटी पढ़ पाओगे, पूरा साइंस, लैंग्वेज और जीटी, पूरा ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज और जीटी कंप्लीट कर पाओगे इन जस्ट ₹4,500। यू हैव टू यूज माई कोड SDC18। अब इसके साथ में मैंने आपको बता दिया कि CUET पे कैसे होगी आपकी विजय, और अब मैं आपसे मिलने वाली हूं बहुत सारे ऐसे सेशंस के अंदर YouTube पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इस वीडियो को सबके साथ में शेयर करना है, और बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ में और फुल टू तैयारी आपको कराने वाली हूं CUET 2023 की विजय बैच के अंदर अनअकैडमी प्लस पे। तो फटाफट से आ जाओ और सबको लेकर आ जाओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।